रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं और मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ कि AKB बोर्ड में 50% पेपर जो होता है वो MCQs बेस्ड है और MCQs बेस्ड के लिए आपको ये रूल्स ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ने होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 MCQs लाजमी पेपर में आते हैं। तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पढ़ना होगा चार रूल्स होते हैं इसके। पहले हम पढ़ेंगे ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल का दूसरा नाम है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी हम इसको कहते हैं। ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल्ड होगा और देन फिर हायर एनर्जी लेवल पे फिल्ड होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो ऑर्डर है वो हमें ऑफ बो प्रिंसिपल से पता चलता है। तो ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s, देन फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स 7 तक होते हैं, इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी 7 तक होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल में फिल होगा यानी कि 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में, 4d 5p 6s में, 4f 5d 6p 7s में एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक ऑर्डर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। सही। तो अब आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिंपल होती है। लेट सपोज कि मैं आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ। हाइड्रोजन का क्वांटम नंबर होता है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। याद रखें कि जो 1 होता है ये आपके पास नंबर ऑफ शेल को डिनोट कर रहा होता है, नंबर ऑफ शेल को। और नंबर ऑफ शेल्स जो है यहाँ पे हम उसको लिखते हैं n से। n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 1 होगी। l की वैल्यू जो होगी, क्योंकि s सब शेल है, s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे लार्ज शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप इससे पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर जो इसका होगा वो 1 होगा। ग्रुप नंबर जो होगा इसका 1A होगा। आप इसको रोमन में लिखोगे क्योंकि ये रूल है। तो यानी कि आपने यहाँ से n की वैल्यू मालूम कर ली, l की वैल्यू मालूम कर ली। सही है। इसी तरीके से आप और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं क्लोरीन की एग्जांपल दे देता हूँ। और क्लोरीन जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ नहीं किया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की ये है। आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाएंगे। बस आपको ये याद होना चाहिए कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यू विल बी एड 1 मोर शेल। अगर इससे कम है देन यू विल बी एड दीज शेल। सही है। तो ये ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये हमने शॉर्ट में देखा। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में MCQ सॉल्व करेंगे। अब अगर हम बात करें सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हमारे पास हुड्स रूल, या हम बात कर लेते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल के बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास
एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई भी एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. वन क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट व्हेन टू इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन सेम ऑर्बिटल. देखते हैं यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हीलियम की ले लेते हैं. हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2. इट्स मीन्स कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू होगी 0, l के बाद आता है n, l m की वैल्यू होगी 0, सही है. s की वैल्यू होगी या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी. लेट सपोज कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे हीलियम में, तो यानी कि ये जो मैं डेटा बनाया है ये एक इलेक्ट्रॉन 1 का बनाया है. अब इलेक्ट्रॉन 2 के लिए अगर मैं डेटा बना लूँ, क्योंकि हीलियम में एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं 4 क्वांटम नंबर लिख लिए. अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं 4 क्वांटम नंबर लिख रहा हूँ, तो यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू इसके लिए भी 0 होगी क्योंकि s सब शेल है, m की वैल्यू भी 0 होगी. अगर ये प्लस हाफ था तो ये माइनस हाफ हो जाएगा. इट्स मीन्स कि वन क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट. दिस इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और इसके बाद अब हम करेंगे हॉर्न्स रूल. हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती हैं, तो हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. जब तक ये आप कॉपी कर लें. नेक्स्ट है हॉर्न्स रूल. तीसरा रूल होता है हॉर्न्स रूल, और हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं. हॉर्न्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो ऑर्बिटल्स में फिल्ड होते हैं. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, तो जो भी लास्ट सब शेल होगा उसके आप ऑर्बिटल्स को ओपन कर देंगे. लेट सपोज कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल में फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल 1s2, 2s2, 2p5. But according to Pauli's Hoods rule, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं. इट्स मीन्स के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन डबली फिल्ड होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. याद रखेंगे हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करेंगे. एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं. एक और एग्जांपल में हमारे पास आता है, लेट सपोज के सेकंड एग्जांपल में एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की होगी 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. इट्स मीन्स के अगर मैं इसको हॉर्न्स के अकॉर्डिंग लिखूं तो ये सारी चीज़ें जो सेम हो जाएगी. और यहाँ पे 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी सेम होगा. फिर होगा 3px, 3py एंड 3pz. इट्स मीन्स के x में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप इस ऑर्डर में हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. और लास्ट and the final rules of electronic configuration is n plus l rule. n plus l rule के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी ये भी हम देख लेते हैं. n plus l rule, n plus l rule के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी. we know that n is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number. लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हमें इसको अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में, यानी कि लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा और हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा. तो इट्स मीन्स के 2s, 2p, 4s, 3d, 3p, 3s, 5p,
6d। सही है। और हमें इसको अरेंज करना है, तो याद रखें n प्लस एल के लिए आप सब के लिए n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। n की वैल्यू इन सब के लिए क्या होगी, फिर आप कैलकुलेट करेंगे l की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, और लास्ट में आप कैलकुलेट करेंगे n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 होगी फॉर एक्सेप्शन। n की वैल्यू 2 है p के लिए, l की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से 4 0 3 2 d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 3 1 p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 3 0 5 1 6 d है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। इट्स मीन्स कि अगर आप इन दोनों को सम कर दें तो 2 3 4 5 4 3 6 और 8, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे हमारे पास होगा 2s, देन फिर होगा 2p बिकॉज ऑफ 3। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। आपके पास अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो उस केस में आप देखते हैं कि n की वैल्यू किस में लोएस्ट है, तो n की वैल्यू जो है वो 2p में लोएस्ट है, तो इस मीन के 2p को आप पहले लिखेंगे, फिर 3s आएगा और इसके बाद जो आएगा 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 की भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो पहले 4s को लिखें या 3p को लिखें, तो अकॉर्डिंग टू रूल n की वैल्यू 3p में कम है तो 3p लिखेंगे, देन फिर 4s आएगा। सही है। इसी तरीके से 3d है, 3d, इसके बाद हमारे पास आएगा 5p एंड 6d। तो ये आपने n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इन क्वांटम नंबर्स को अरेंज कर दिया लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।